चलिए दोस्तों, गणित में कुछ ऐसे बेसिक नियम होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इस नियम को जान लिया ना तो बहुत सारे गणित ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आप प्रश्न को देखते ही बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कंपटीशन एग्जाम में तो आते हैं लेकिन परेशान बहुत करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि हम इसके जो छोटे छोटे नियम होते हैं ना उनको अगर नहीं जानते हैं तो परेशान करेंगे, और अगर उस ट्रिक को जानते हैं तो ये गणित बहुत ही सरल लगेगा। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही आसानी से कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आप लोग मुझे बताइए, यदि यहां पर हमने ए बी और सी लिखा है और कोण ए बराबर है कोण बी और बराबर है कोण सी, अगर ये तीनों कोण बराबर है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया है। देखिए यहां पर एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस त्रिभुज में तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो आपको बताना है कि यहां पर एक और कोण दिया है भाई x, ठीक है। इस x का मान बताना है, जबकि ये x कोण कैसे बन रहा है ध्यान से सुन लीजिएगा, तभी इस प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। ये वाला जो x वाला जो कोण बन रहा है वो कैसे बन रहा है, यहां पर ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं। इतना याद रख लीजिएगा, कोण a, कोण b और कोण c क्या है, बराबर है। और यहां पर आपको एक और कोण दिख रहा है, कोण x। इस x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, लेकिन आपको याद रख लेना है ए बी सी तो बराबर है ही। ये जो रेखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो किरण खींचा है, ये वाला, ये जो किरण है ना, इन दोनों के कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है। सॉरी, ये जो कोण है ना इसको दो बराबर भागों में बांटता है। यहां पर जो कोण बन रहा है उसको, ठीक है, बराबर दो भागों में बांटता हुआ यहां पर हमने एक रेखा खींचा। उसी प्रकार यहां पर जो कोण बन रहा था बाहर में, भाई अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर में जो कोण है वो तो ए बी सी तीनों बराबर है, लेकिन बाहर में जो कोण है उसका मान तो हमें पता ही नहीं है ना। तो इस कोण को भी बराबर दो भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचा गया है, तब ये कोण x बना है। इस कोण x का मान बताना है। चलिए आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल तरीके से आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे, और इसका ट्रिक जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। बहुत ही सरल से ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को हम बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ नियम मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसको तो हम छोटा कर देते हैं, यहां पर ले जाते हैं। अब आपको कुछ बेसिक नियम सिखा देते हैं जो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी त्रिभुज की बात करें और जिसके तीनों कोण यदि बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उसके तीनों कोण बराबर है तो निश्चित रूप से अगर इसके तीनों कोण बराबर है ना तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब ये है कि इनको हम 3 से भाग दे देंगे, अर्थात कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। अर्थात इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो यहां पर भी ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा, 60 अंश का ही होगा। एक चीज हमें पता चल गया। अब एक और नियम आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बेसिक नियम है ना इसको जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, और उस कोई भी त्रिभुज के किसी एक भुजा को हम आगे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज ले लें और उस त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाएं, जिसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक त्रिभुज लिया था, ये है ना, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन त्रिभुज के जो बाह्य कोण है ये बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। कोई भी त्रिभुज खींचे, कोई भी त्रिभुज आप खींच लीजिएगा और इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा को आप आगे बढ़ा दीजिए। जैसे इस भुजा को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं इधर, ठीक है, तो बाहर में जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है। इस बहिष्कोण का मान कितना होता है, तो इस बहिष्कोण का मान जो है, देखो त्रिभुज के 3 कोण हैं तो निकट कोण को छोड़ दिया जाए तो इससे दूर जो 2 कोण और बन रहे होंगे, ये कोण और ये कोण, इन कोणों के योग के बराबर होता है ये बाहर में जो कोण बनता है वो, ठीक है। चित्र आप कैसे ही बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तब भी चलेगा। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर एक त्रिभुज बनाया था, ये देखिए, इसके एक भुजा को हमने आगे बढ़ाया, ये देखिए, तो इसका मान बहिष्कोण इसको बोलेंगे, ये बहिष्कोण है, इसका मान किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़े, इन दोनों कोण मतलब त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के 2 अंतः कोण, वो भी सुदूर अंतः कोण, मतलब ये वाला अंतः कोण नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए अगर ये 1 है, 2 है और ये 3 है तो कोण नंबर 1 को छोड़ देंगे तो इसका जो मान है वो कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण का सिंपल सा नियम होता है। कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं भाई, हम कोई भी त्रिभुज ले, मान लीजिए यहां पर हम त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार,
और इसका मान हमको देखिए बहिष कोण यहां पर हमने बनाया है, तो इसका मान कितना होगा, मान ले जाइए 70 अंश का है, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं भाई, ये 70 अंश का है और ये 40 अंश का है, ठीक है। तो 7 और 4 कितना हो गया, 110 अंश। तो ये कितने अंश का होगा, हालांकि यहां पर मैं रफ बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, यहां पर चित्र दिख रहा है। तो देखिए 7 और 4 मतलब 70 और 40 110 अंश हो रहा है, और 110 अंश यहां पर कितना होना चाहिए, तभी 180 अंश होगा। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से 70 करेंगे, ठीक है। तो 70 अंश इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 180 अंश, मतलब ये 70 अंश हो गया। अर्थात ये भी 70 अंश, ये भी 70 अंश, तो ये कितना अंश हो गया, 40 अंश। तो इसका मान कितना होगा, निश्चित रूप से इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, इनसे दूर। अब चूंकि ये भी 70 अंश अलग बात है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब 110 अंश होगा। ये तय होता है, क्यों, क्योंकि अगर ये सरल रेखा है तो इनका योग भी कितना होगा, 180 अंश होगा, जो कि प्रूफ हो रहा है 180 अंश हो रहा है। तो यहां पर हम केवल ये बता रहे थे कि इसमें यदि हमें प्रूफ करना है, हालांकि मैं थोड़ा अलग सा नियम बताने वाला हूं, हालांकि ये सब मैं लंबा इसलिए बता रहा था कि कई लोगों को बहिष्कोण पता नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे होंगे, सबसे पहली बात तो ये कह दिया गया कि ये तीनों कोण बराबर हैं, और अगर तीनों कोण बराबर है, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, मतलब कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो ये भी 60 अंश का हो गया भैया, ये भी 60 अंश का हो गया, और ये भी 60 अंश का हो गया। और हमने बताया कि ये वाला जो लाइन खींचा गया है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हुआ खींचा गया है ना, मतलब मध्य खींचा गया है। उसी प्रकार ये जो कोण दिख रहा है बहिष्कोण, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। निश्चित रूप से इस बहिष्कोण का मान अगर ये 60 अंश है, अगर हम सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा के एक और बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। भाई जब 180 अंश होता है, इस कोण का मान कितना है, 60 अंश है। अगर इसमें हम 60 अंश को घटा भी देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 180 अंश होना चाहिए। तो ये कितना होगा, 120 अंश। मतलब इसका मान जो है टोटल 120 अंश है। अब इस 120 अंश को 2 भागों में बांटता हुआ एक रेखा खींचेंगे, तो यहां पर जो रेखा खींचा गया है वो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब यहां पर कोण बन रहा है, इसी कोण का मान हमें बताना था कि ये कितने अंश का है, ठीक है, इसी को हमें कमेंट करना था। अब देखिए इसका उत्तर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट मतलब आपको यहां पर बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके आधार पर, लेकिन हम आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं कि इसका उत्तर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए कहा जाए, इसी प्रकार का चित्र हो तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने अंश का होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जितने अंश का भी होगा, यहां पर आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ये जितने अंश का होगा भाई उससे जस्ट आधा होता है ये वाला कोण। अर्थात ये 60 अंश है, इसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो ये x का मान कितना आ रहा है, 30 अंश आ रहा है, ठीक है। अर्थात प्रश्न को देखिए और उत्तर बताइए, लेकिन मैं इसको प्रूफ भी कर रहा हूं भाई आपके सामने, वास्तव में ये 30 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आएगा ना, देखते हैं। देखिए हमने क्या बताया है, इन सब को हम अभी डिलीट कर देते हैं फिलहाल, तो ठीक है, इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए हमको पता चल गया है कि ये 60 अंश था और ये बीच से खींचा गया है, मतलब ये कितने अंश का रहा होगा, ये 30 अंश का रहा होगा, पहला बात। दूसरा, इसको कहा गया था कि ये टोटल कितना अंश का है, 120 अंश का। क्यों 120 अंश का, क्योंकि यहां पर अगर ये सरल रेखा है तब भी 120 अंश हो रहा था, और अगर दूर के अंतः कोणों का योग करें, इनका योग करें, ये 60 अंश का था और ये भी टोटल 60 अंश का था। तो बहिष्कोण किसको कहते हैं, त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है ना, किसी एक भुजा को बनाने के बाद, बढ़ाने के बाद, तो वो बहिष्कोण है। उसका मान किसके बराबर होता है, इस कोण को छोड़ दिया जाए, नजदीक के कोण को छोड़ दिया जाए तो उनसे दूर जो अंतः कोण बनते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहां पर भी 60 अंश बन रहा था, यहां पर भी 60, तो 60 और 60 120 अंश। लेकिन हमको कहा गया है ये जो रेखा खींचा गया है बीच से खींचा गया है, अर्थात 2 भागों में, अर्थात ये वाला 60 अंश का है और ये वाला भी 60 अंश का है, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 120 अंश था, ये भी प्रूफ हो गया, और ये भी 60 अंश है, तो हम पहले से जानते हैं। अब इस कोण का हमें मान पता करना है, तो हमको पता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश होता है, 180 अंश, तो भैया इसका मान कितना अंश का है, 30 अंश का। अब इस कोण की बात करते हैं, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज और बन रहा है, इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। अब देखिए इसका मान कितना होगा, 60 और 60 अंश कितना हो गया, 120 अंश हो गया, प्लस x का मान ज्ञात करना है, बराबर तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब तो समझ आ गया होगा। अब भाई यहां पर इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100 होगा, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, आपको क्या करना है, 180 अंश में 150 अंश को माइनस करना है, तो 150 अंश को माइनस करेंगे कितना आएगा,
30 अंश आएगा, जो कि मैंने पहले से लिख दिया था। कौन से ट्रिक से? यहां पर जो भी कोण बनेगा उसका आप क्या कर दीजिएगा, अगर ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है, तो इसका आधा कर दीजिए, मतलब 60 बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 अंश। और ये हमेशा होगा कब, जब इस प्रकार के चित्र दिया हो तब। इसको आप बहुत सारे और चित्र बना करके प्रूफ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको यह बता दूं, अगर यहां पर कोई समकोण त्रिभुज बनता है, चलो मैं आपको समकोण त्रिभुज के हिसाब से बता देता हूं। मान लिया जाए यहां पर समकोण त्रिभुज बनता है, देखिए यहां पर अगर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसके मध्य रेखा, मतलब चूंकि समकोण त्रिभुज है, मतलब ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। मान लिया जाए 50 अंश का है और ये 40 अंश का है, और इसी भुजा को हमने बढ़ा दिया आगे की ओर, इसको आगे की ओर बढ़ाया, तो यहां पर क्या बना, एक बहिष्कोण बना, और इस बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि हम तो नियम जानते हैं, है ना। तो इस कोण का मान, यहां से यहां तक कोण का मान कितना होगा, 50 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140 अंश। और ये देखिए यहां पर एक सरल रेखा ही बन रहा है, इस सरल रेखा का योग, सरल रेखा का कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश। यहां पर भी प्रूफ हो रहा है 140 में अगर हम 40 अंश जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। मतलब बहिष्कोण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। कोई भी त्रिभुज है उसके एक भुजा को बढ़ाएंगे तो जो कोण बनता है उसको हम बहिष्कोण बोलते हैं, और बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, उसी त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर 50 और 90 अंश था, 140 अंश। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आधार पर हम आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं। इन दोनों के बीच को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जाए, मतलब इस प्रकार एक रेखा खींचा जाए, और ये बहिष्कोण जो है उसको मिलाते हुए दोनों को 2 भागों में, मतलब इनको 2 बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचा जाए, ठीक है। तो चलो यहां पर खींच देते हैं, मान लिया यहां पर ऐसा खींच रहे हैं, और ये याद रखना है भाई कि ये बराबर है, ये 2 बराबर भागों में बांटता हुआ खींच रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। अब अगर ये बराबर है तो चूंकि ये टोटल कितना था, 140 अंश, तो 140 को आपको बराबर 2 भागों में बांटना है, तो कितने अंश का हो जाएगा, 70 अंश का। मतलब ये भी 70 अंश का हो गया और ये भी 70 अंश का हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 70 अंश का है, ये 40 अंश का है। अब ये टोटल 90 अंश का था, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, ये 45 अंश का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 45 अंश का है। अब ये त्रिभुज की बात करते हैं, मान लीजिए इसको हम ए, बी और सी, इस त्रिभुज की बात करते हैं और इसका मान निकालना है। यदि मैं ट्रिक के माध्यम से निकालता, अगर इस ट्रिक का प्रयोग करता, तो मुझे पता है कि अगर ये मध्य रेखा से खींचा गया है, इनके बीच से, मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए खींचा गया होगा दोनों को, तो यहां पर जो भी कोण निकलता है, यहां पर जो भी कोण बनता है उसका मान किसके बराबर होता है, इसका आधा कर दे। इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 25 अंश आएगा। निश्चित रूप से आप लोग इस ट्रिक को जरूर जानते रहे होंगे, और अगर नहीं जानते थे, ये वाला ट्रिक आपको नया लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपने इस ट्रिक को जान लिया तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बहुत सारे नियम होते हैं जिसे जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए ये 25 अंश हो रहा है, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम प्रूफ भी करते जा रहे हैं। देखिए अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो इनका मान कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण ए का योग, कोण बी का योग, यहां पर बी करें, और कोण सी का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो भाई कोण ए का मान यहां पर आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 45 अंश हो रहा है। एक कोण बी का मान, यहां पर कोण बी, तो यहां पर इसको हम जोड़ेंगे तब कोण बी बनेगा ना ये, और ये वास्तव में ये दिख रहा है अधिक कोण है। तो 70 में आपको 40 को जोड़ना है, तो 7 4 11 मतलब 100 कितना हो रहा है, 110 अंश हो रहा है, ठीक है। और कोण सी का मतलब इसका, अर्थात एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम कोण सी लिख लेते हैं, यहां पर कोण सी ही बना देते हैं, ठीक है। कितना होगा, बराबर 180 अंश है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 45 में 110 को जोड़ेंगे, ठीक है, 110 में 45 तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, और ये प्लस कोण सी मान निकल जाएगा 180 अंश। आपको क्या करना है, 180 अंश में 100 कितना 55 को घटाना है। घटाएंगे तो यहाँ पर एक उधार जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पर एक उधार चला गया है, कितना बच गया, 7। 7 में आप 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो ये देखिए आपका उत्तर कितना आ गया, 25 आ गया, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हमने इसका उत्तर निकाल दिया। ऐसे ही वृत्त में भी होता है, लेकिन वृत्त का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो निश्चित रूप से ये वाला ट्रिक तो आप समझ गए होंगे। इसमें हमने 2 चीज आपको बताया,
कौन कौन सा, एक तो बहिष्कोण का हमने परिभाषा ही बता दिया, बहिष्कोण का मान कैसे निकालते हैं यही बता दिया। और अगर किसी त्रिभुज को इस प्रकार खींचा जाए और उसके किसी एक भुजा को बढ़ाकर बहिष्कोण बनाया जाए और उसके अंदर के कोण से उनको दो भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचा जाए और बहिष्कोण को दो भागों में बांटते हुए, दो बराबर भागों की बात कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांटते हुए रेखा खींचा जाए तो वहां पर जो कोण बनेगा ना, तो यहां पर जो त्रिभुज बनता है उसके एक कोण, मतलब इस वाले कोण के, है ना, याद रखिएगा इस प्रकार हमने चित्र बनाया था, तो इस वाले कोण का क्या होता है, ये आधा। या फिर यहां पर कई बार मान दे रहे, यहां पर कई बार मान दिया जा सकता है और इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस मान को आप क्या कर दीजिएगा, इस कोण का दुगुना कर दीजिएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और ऐसा ही नियम का प्रयोग होता है वृत्त में, लेकिन वृत्त का नियम थोड़ा सा अलग है। यहां पर मैं एक वृत्त बनाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वृत्त में क्या होता है, जब हम वृत्त की बात करते हैं, यहां पर हम एक वृत्त बना रहे हैं, वृत्त इस प्रकार दिया होता है, तो भाई वृत्त का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर कोई आपने वृत्त लिया और वृत्त के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर आपने कोई इस प्रकार चाप ले लिया, अब इसका तो कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक है, कोई ना कोई केंद्र होगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर आपने वृत्त लिया, वृत्त के अंदर कहीं ना कहीं आपने क्या लिया, मान लीजिए कोई चाप ले लिया या फिर इस प्रकार आपने क्या बना लिया है, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने जीवा बना लिया तो यहां पर आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर यहां पर एक रेखा खींचे, इस प्रकार रेखा खींचे जो कि एक्चुअल में त्रिज्या है, तो इस प्रकार एक कोण बनेगा और इसी चाप के द्वारा अगर वृत्त के परिधि पर हम कहीं पर भी भाई, चाहे यहां पर बनाएं, चाहे इसी से रेखा खींचते हुए इस प्रकार यहां पर बनाएं, तो ये वाला जो कोण दिख रहा है वो हमेशा इस कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। मान लिया जाए ये वाला कोण 120 अंश है, तो ये वाला कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। ये भी कितना होगा, 60 अंश होगा। ये याद रखना है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो सिद्धांत बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आप क्या करिएगा, कोई भी वृत्त बना लीजिए और इस वृत्त में कहीं पर भी आप क्या कर दीजिएगा, इस प्रकार एक, है ना, परिधि को काटते हुए एक रेखा खींचिएगा जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं, और यहां पर कोई केंद्र है तो उस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाया जाएगा। ये कितने अंश का भी हो सकता है, मैं उससे मतलब नहीं कि अब ये कितने अंश का है, ठीक है। और इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी और कोण बनाया जाए, बस परिधि की बात कर रहे हैं, परिधि पर, ये देखिए परिधि पर हम और कोण बना रहे हैं, तो ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण का दुगुना होता है। मान ले जाए अगर ये क्या है, अगर ये 70 अंश का होगा तो निश्चित रूप से ये 40 अंश का होगा। अर्थात ये कहा जाए यहां पर जो कोण बनता है वो इसका दुगुना होता है, या फिर ये वाला कोण इस केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है, आधा होता है। कब, जब किसी त्रिभुज के, किसी वृत्त के, है ना, हम कोई जीवा लें और उस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाए और उसी जीवा द्वारा परिधि पर कहीं पर भी अन्यत्र कोण बना सकते हैं। ये देखिए यहां पर कोण बनाएंगे तो ये वाला कोण इस कोण का दुगुना होगा, या फिर ये वाला कोण इस कोण का आधा होगा, मतलब ये कितने अंश का होगा, 70 अंश होगा। एक और चीज है, हमेशा याद रखिएगा, मैं बताते जा रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर हम क्या करें, यहां पर कोई वृत्त बना लेते हैं और वृत्त पर हम कोई भी क्या कर लेते हैं, इस प्रकार जीवा खींच लेते हैं, तो इसके द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी अगर दो कोण बनाया जाता है, देखिए वृत्त के परिधि पर एक ही जीवा के द्वारा, देखिए एक ही जीवा है ना, एक ही अंतःखंड कहा जाए, ये देखिए एक ही अंतःखंड के द्वारा कहा जाए अगर कोण बनाया जाता है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मजेदार है, और अगर आपने इस ट्रिक को जान लिया तो ये कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास में काम आएगा और हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में ये काम आता है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है और ये कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच कर दीजिएगा। ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।